हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी सभी प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूं दोस्तों रविंद्र यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो मैं चर्चा करने वाला हूं क्लास 10th के चैप्टर 12.सी के और जो है सवाल नंबर 14, 15, 16 की। और दोस्तों आज मैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा भले हो जाए, लेकिन मैं जो है आपके चैप्टर के पूरे सवालों को लगवा के फिनिश कर दूंगा। कल जो है चर्चाएं करने वाला हूं मैं अगले नेक्स्ट एक नए जो है आपके प्रश्नावली की। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चर्चा करते हैं आपके प्रश्न नंबर आपके 14 की। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं आपके प्रश्न 14 की। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपका प्रश्न यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, कह रहा है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी और डी इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्लियर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि वृत्त ओ, यहां दिख रहा है आपको केंद्र पे वृत्त, यदि केंद्र ओ वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, यानी संकेंद्रीय कहने का अर्थ है कि दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं और दोनों त्रिज्यखंडों की जो आपकी दी हुई दिया हुआ ये आपका केंद्र है वह एक ही है। क्लियर, करा संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 है। यानी दोस्तों छोटी वाली 7 है और बड़ी वाली कितना 14। तो क्या करेंगे आप कर दीजिएगा कि O से लेकर और D की दूरी आपकी कितनी है 7, और जबकि O से लेकर A तक की दूरी कितनी है, यानी यहां से लेके यहां तक की टोटल दोस्तों ये जो दूरी दिख रही है बड़ी वाली ये कितनी है आपकी 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है और इसके साथ साथ आपको दिया कोण AOC बराबर 40, यानी ये इसके बीच का बनने वाला जो कोण है वो कितना आपका 40 डिग्री। तो कह रहा है कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। और आई होप दैट इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल है ये, ठीक है। तो चलिए जरा देर न करते हुए सीधे मैं जो है आपके सवाल की चर्चा करता हूं और आपका सवाल जो कुछ कह रहा होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। तो पहले क्या देंगे, पहले जो लिखा हुआ है उसको बोलिएगा। लिखिएगा दिया है क्या दोस्तों, दिया है कोण AOC इक्वल टू आपका 40 डिग्री। इसके बाद आपको दिया त्रिज्या है, तो मान लीजिएगा बड़ी वाली त्रिज्या कर लीजिएगा, सपोज दैट छोटी वाली त्रिज्या को मान लीजिएगा R1 और R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और दूसरी बड़ी वाली कितनी है मान लीजिए इसको R2 बराबर 14 सेंटीमीटर। सवाल लाया कैसे, वेरी सिंपल। क्या करिएगा आप सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। आप लीजिएगा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक बार निकाल लीजिएगा और एक बार बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। क्लियर, और बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, एकदम आसानी से आपका आंसर क्या होगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या करेंगे फटाक से हम जो है अलग अलग नाम भी इसका दिया हुआ है, आपका A, या आपका B और आपका C और आपका D। क्लियर, तो लीजिए सीधे लगाते हैं। अब जो है लिख दीजिएगा त्रिज्यखंड, सिंपल त्रिज्यखंड नाम दीजिए छोटा वाला क्या नाम है OBD। त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल बराबर क्या दोस्तों, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 या आपका पाई आर स्क्वायर। अब थीटा के स्थान पे सरवैया आपका दिया मुझे 40 डिग्री अपान में 360 गुणे पाई के मान 22 बटा में 7 और गुणे आर का दोस्तों ये आपका कर लीजिएगा R1 कर लीजिएगा, छोटा वाला है तो 7 और गुणे आपका 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटते हैं तो यहाँ 4 नवा आपका 36, 4 नवा 36। ऊपर अब काटे हो गया नहीं कुछ तो गुणा कर देगा 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 15, 154 और बटा में 9 मात्र आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम आसान है। तो कितना आएगा 154 बटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर, चलिए अब बड़ा निकाल लेते हैं। बड़ा वाला मतलब क्या लिखेंगे, सीधे बड़ा छोटा नहीं लिखना सर, नाम लिखना है। त्रिज्यखंड क्या कहेंगे आप लोग, त्रिज्यखंड दोस्तों आपका OA और आपका बना हुआ क्या है OA और आपका ये जो नीचे लिखा है क्या था आपका ABC और D, AB और आपका क्या है C और D। तो यहाँ लिख सकते हैं OCD, आपकी इच्छा जैसे चाहे वैसे देखते हैं, आपकी इच्छा हो तो बीच में O को रख सकते हैं। क्लियर, तो मैंने कहा O और आपका ये बन जाएगा आपका OAC, सॉरी
ओ और यहाँ से आपका ए और आपका सी, ओ ए सी का क्षेत्रफल बा, फॉर्मूला सेम होगा, त्रिज्यखंड केवल त्रिज्या बदली है। तो थीटा बटा में 360, ये आपका पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे R2 करिएगा आप लोग, क्योंकि जो बता रहा हूँ कि बा वाला को R2 मान लीजिएगा। क्लियर? आपकी इच्छा तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और शॉर्टकट में आ गया होता। लेकिन कोई बात नहीं, लगा लेते हैं इस तरह भी। तो थीटा के स्थान में दोस्तों 40 डिग्री अपान में 360 और गुणे पाई के मान 22 बटा में 7 गुणे R2 के स्थान पे कितना दोस्तों, ये आपका 14 और गुणे क्या होगा आपका 14। ठीक है, चलिए काट लीजिए। काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 9 36 और ये 7 दूना के आपका 14। तो अब यहाँ से दोस्तों कुछ काटने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे आप फटाक से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 दूना के आपका ये 4 और 2 दूना के ये भी आपका कितना आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 14 अपान में कितना आपका सिंपल 9। क्लियर? अब इसका यहाँ से फटाक से गुणा कर लीजिए। 14 का करेंगे आप लोग जो है 44 में गुणा, तो क्या होगा सिंपल, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए ये आपका 44 में 14 से 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17 और ये आपका 44, ये आएगा आपका 6, ये 7 4 11 को 1 और 4 1 5 1 आपका दोस्तों 6, 616 आएगा। कितना आएगा? इसको मल्टीप्लाई करने पर 616 और बटा में कितना 9। मात्रक क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या होगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहां से फटाक से हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या आएगा? लिखिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़ा वाला क्षेत्रफल कितना है? त्रिज्यखंड, क्या नाम देंगे सब? इसका नाम होगा त्रिज्यखंड क्या? OAC का, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, और माइनस दोस्तों यहां लिखेंगे पीछे आप त्रिज्यखंड कौन सा? त्रिज्यखंड OB और B का क्या दोस्तों आपका क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल कितना है? तो आपका है 616 बटा में 9 माइनस वो आपका त्रिज्यखंड OBD कितना हुआ है? तो दोस्तों OBD आपका हुआ 154, तो लिखेंगे आप 154 और बटा में 9। अब दोनों का लॉस लेंगे तो आएगा 9, ये आपका 616 और माइनस 154। चलिए घटा लीजिए, 616 में से घटा लेंगे 100 दोस्तों आपको 54, तो 6 में से 4 जाएगा आपका कितना आएगा 2, यहाँ से 11, 11 में से 5 जाएगा आपका 6, और यहाँ बचा 5 में से गया कितना आएगा आपका 4। फिर से चेक कर लीजिए, 5 में से गया 4, यहाँ से ले दिया हो गया आपका 11, 11 में से 5 गया 6, तो ये आपका घटाने में दोस्तों आएगा 6 जो है 462 बटा में कितना 9। क्लियर? अब इसी में 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 9 चौको 36, 9 5 45, 9 5 45 बचेगा 1 2, अब एक बार और जाएगा 9 1 कम 9, यहाँ बचेगा 3 दशमलव यहाँ पे 0। ठीक है, तो 9 3 27, 9 चौको 36, 9 3 कितना होगा आपका ये 27, फिर यहाँ से बचता है आपका क्या 3, यानी अब यहीं से रिपीट करेगा। यानी दोस्तों इसको काटेंगे तो आपका उत्तर आएगा कितना 51.33 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, ये रहा आपका आंसर, जो कि आएगा क्या इस दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना 51.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपके जो एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से जो है आप लोग इसको लगाएंगे, समझेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा वीडियो को हल्का सा पीछे करके फिर एक बार जो है देख लीजिएगा। आई होप दैट आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चर्चा करते हैं नेक्स्ट अगले सवाल नंबर आपके क्या दोस्तों 15 की। ठीक है, सवाल नंबर 15 थोड़ा सा दोस्तों टफ है, उतना भी टफ नहीं है, केवल आप अगर कोशिश करते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं तो आई होप दैट आप 100% उस सवाल को बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 15 थोड़ा सा दोस्तों बड़ा लिखा हुआ है, इसमें लिखा है दी गई आकृति में, या लिखा है कि दी गई आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, और कह रहा है कि A, B, C और D
करा दोस्तों, और डी को केंद्र मानकर, को करा आपसे केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं। 4 वृत्त इस प्रकार, 4 वृत्त इस प्रकार करा खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त, दोस्तों लिखा है कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को, 2 लिखा है, 2 वृत्तों को बाह्य रूप से, हाँ 2 वृत्तों को बाह्य रूप से दोस्तों लिखा है स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका, लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, फिगर को बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, चलिए, ये इस तरह बनाया हुआ है, इसके बाद एक इस तरह बनाया हुआ है, और इसी में दोस्तों सटा हुआ ये है, और इसी में आपका ये सटा हुआ ये है लगभग। ठीक है, ये आपका सटा हुआ भाग है इस तरह। अब यहां से क्या करना है आपको, इस तरह फिगर बना देना है, ये आपका। ठीक है, और इसमें किया क्या है, यहाँ से एक और केंद्र, यहाँ भी एक केंद्र है आपका वृत्त का, यहाँ भी एक केंद्र है, यहाँ भी एक केंद्र है। थोड़ा सा फिगर हल्का सा बुक में आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा लगभग मैंने दोस्तों कोशिश कर दिया है बनाने की, हल्का सा अगर होगा डैमेज तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये पूछ रहा आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एकदम सवाल सरल है, और ये एग्जाम की दृष्टि से आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और ये पूछ रहा है इस छायांकित भाग का नाम भी दिया हुआ, इसमें ए या आपका बी या आपका सी या आपका डी। क्लियर, चलिए चलिए, कहानी क्या होगी ध्यान से देखिए। तो दोस्तों हमसे पहले प्रश्न को पढ़ा जाए एक बार, क्या कह रहा है, पढ़िए क्या लिखा है। करा दी गई आकृति में ए बी सी डी, यहाँ ए यहाँ बी यहाँ सी और यहाँ पे डी। ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो दोस्तों थोड़ा सा मेरा फिगर वर्ग की तरह दिख नहीं रहा है, फिर भी आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, कि लग रहा है कि वर्ग है, क्योंकि आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक, तो आप लोग अपने जो इंचिल से और जो नाप के बनाएंगे, और वृत्त को लगना प्रकार से जिस भी तरीके से खींचेंगे, आप बेहतरीन तरीके से फिगर बनाते हैं, तो आई होप दैट 100% वह एक प्रकार का वर्ग बनेगा। ठीक, तो करते क्या है, एक वर्ग है और ए बी सी डी को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए। देखिए 4 वृत्त हैं इस प्रकार से, यानी मुझे दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक की बीच की दूरी कितना दोस्तों, वो लिखा आपका 14 सेंटीमीटर। तो ये भी 14 होगा, और ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, और ये भी 14 होगा। क्लियर, करा खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों से, एक वृत्त है तो 3 से एक वृत्त है तो आपका 1 2 3, 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। जैसे ये वृत्त है तो एक बाहर से इसको स्पर्श कर रहा है, और बाहर से ये वाला इसको स्पर्श कर रहा है। एक वृत्त को यही स्पर्श यहाँ कर रहा है, और इसी वृत्त को ये वाला वृत्त यहाँ स्पर्श कर रहा है, इसी कहानी को लिखा हुआ है। तो हमको स्पर्श करने से कोई खास मतलब नहीं है, मेरे फिगर जब बनाया हुआ है तो मैं आसानी से आंसर को दे सकता हूं समझ के। ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं क्या करना है आपको। स्पर्श करता है तो करा छायांकित भाग का क्या ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल। क्लियर, अब आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहां है आपका। क्लियर, तो पहले शांति दिमाग से आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे दोस्तों, सोचेंगे कि मुझे इसको बताना है। तो पहले तो सिंपल आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि सर ये बना हुआ ए बी सी डी जो है, मैं उसका आराम से क्षेत्रफल निकाल लूं, और है क्या वर्ग, और वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा भुजा का स्क्वायर। तो पहले आराम से इसका आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्लियर, और इसके बाद थोड़ा सा अगर दिमाग में सोचें आप, तो आपको इस वृत्त का
और बनाए इस तरह से, हल्का से ऊपर इस तरह बनाए तो 1 2 3 4 हिस्सों में से एक हिस्सा दिख रहा होगा यहां पे, आपको दिख रहा है। यानी ये प्रकार का क्या है, ये प्रकार का दोस्तों हो सकता है चतुर्थांश। ये चतुर्थांश है, समझा, ये एक प्रकार का चतुर्थांश है। और कैसा चतुर्थांश है सर, यह एक प्रकार का, इसको लगाने के दो तरीके, पहला आप चतुर्थांश मान सकते हैं, दूसरा आप त्रिज्यखंड मान सकते हैं। और त्रिज्यखंड मानेंगे तो ये थीटा बराबर 360 पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो थीटा भी यहां से मिल जाएगा क्योंकि वर्ग है, तो वर्ग के प्रत्येक कोण कितने के, 90 के। या इस वृत्त का अगर चतुर्थांश भी मानते तब भी हो जाएगा, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब हो गया कि 4 हिस्से का एक हिस्सा है, ये आपका क्लियर। तो दिमाग लगाएं, क्या पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसके बाद जो दिए गए 1 2 3 4 ये चारों चतुर्थांश जो बने हुए हैं उन चतुर्थांशों की कहानी करना होगा। और उन चतुर्थांशों में क्या करेंगे आप, उन चतुर्थांशों में 1 2 3 4 इन चतुर्थांशों में ये चारों दिख रहा है आपको, इनमें इनका केवल क्षेत्रफल निकाल दीजिए। और ये क्या है सर, ये चतुर्थांश है, 1 2 3 4 और 4 चतुर्थांश। तो पहले मुझे चतुर्थांश के लिए त्रिज्या चाहिए, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। क्या लगाएंगे सर, यहां से लेके जो भुजा है, वर्ग की भुजा है, यहां से लेके और यहां तक की दूरी कितनी है, 14। तो अगर इसका आधा करेंगे आप तो क्या निकल जाएगा आपका 7। और वो जो 7 होगा, एक बार दिमाग से सोचेंगे तो वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग कि 14 का आधा ये 7 होगा। यानी वर्ग की भुजा का आधा करें तो एक वृत्त की त्रिज्या का काम करेगा। बात समझ आ रही है, समझने की कोशिश बस करिए। अच्छा, यहां भी ये 7 हो जाएगा, यहां भी ये 7 हो जाएगा, यहां भी 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 7, यानी प्रत्येक की त्रिज्या 7 ही हो जाएगी। क्लियर। तो अब यहां से क्या करेंगे आप, केवल एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के और उसी में 4 से गुणा कर देंगे तो आपका ये 4 हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दीजिएगा, यानी बाहर निकाल लीजिएगा इन चारों को, तो आपका आसानी से किया जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, तो आपका पहला काम है कि पहले आराम से जो समय है उसको कर लिया जाए। जो समय उसको करने का सर क्या अर्थ है, इसका अर्थ है पहले आप निकाल लीजिए वर्ग का क्या, क्षेत्रफल, इसके बाद जो कार्य उसको किया जाएगा। ठीक, तो लीजिएगा हल। आई होप दैट आप सवाल को समझ गए होंगे, बस केवल मैं लगाऊंगा, आपको बस देखते जाना है। क्लियर। लीजिएगा सर, क्या ABCD वर्ग की भुजा बराबर कितना है दोस्तों, भुजा बराबर कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो यहां से फटाक से बोलिएगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, यहां से लिख सकते हैं आप क्या, सिंपल सर, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 14, तो 14 का वर्ग कर देंगे, आपका आएगा 100 कितना, 96, कितना 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया हमारा वर्ग का क्या, एरिया, यानी क्षेत्रफल। क्लियर। चलिए अब वही दिमाग लगाना है, क्या लिखेंगे आप, एक वृत्त की त्रिज्या। चलिए एक वृत्त की, वृत्त ही पहले कहूंगा, एक वृत्त की सर क्या त्रिज्या क्या होगी, तो एक वृत्त की त्रिज्या R इक्वल टू कितना, टोटल दूरी दोस्तों आपकी कितनी है 14। ध्यान से यही पकड़ने बात में क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां से लेके यहां तक AB यानी 14 का आधा कर दें तो कितना आएगा आपका दोस्तों, ये 7 सेंटीमीटर। और यही आपका 7 जो होगा वो वृत्त की त्रिज्या काम करेगा, 7 सेंटीमीटर। अब फटाक से लिख लीजिएगा क्या कि सर एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश की चतुर्थांश बन गया, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 1/4 पाई आर स्क्वायर के। तो क्या होगा सर, 1/4 पाई का मान 22/7 और गुणे ये दोस्तों कितना है आपका, R का मैं बताया, मैं 7 गुणे क्या लिखेंगे 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, ये आपका 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, मैं के कट के आपका सॉरी ये दोस्तों आपका आएगा 11 और ये कट के आपका आएगा कितना 2। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो 11 7 ये आएगा आपका 77 और बटा में कितना 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, कितना आएगा 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर। अब ऐसे ही ऐसे एक चतुर्थांश का, यानी एक चतुर्थांश का निकाले हैं तो आया 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ऐसे से कितने हैं 4, तो 1 2 3 4 सर ऐसे ऐसे क्यों है, क्योंकि मैं बताया हूं कि प्रत्येक की त्रिज्या क्या होगी 7 ही होगी, तो प्रत्येक का क्षेत्रफल होइएगा, तो क्यों इतना बड़ा करेंगे हम लोग, सिंपल लिख दें कि चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या दोस्तों,
चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4। क्या लिखेंगे? 4 गुणे 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 1 चतुर्थांश का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। तो 4 के लिए 4, 1 चतुर्थांश कितना है? 77 बटा में कितना? 2। 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, 77 दूना के 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 कितना? 15। तो ये आपका आएगा 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर? 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये क्या आ गया दोस्तों? तो ये आ गया आपके चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। क्लियर? बस अब सिंपल डायरेक्ट नीचे लिख दीजिएगा आप लोग। क्या? या उसके बगल में लेते हैं, यहीं लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आपको तुरंत आ जाएगा आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है आपका? 196 माइनस ये 100 कितना लेंगे आप लोग? 54। क्लियर? तो 196 में से 154 जाएगा, आएगा आपका 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आएगा? 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये रहा सिंपल आपका दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। केवल थोड़ा सा लॉजिक था, और लॉजिक क्या था कि आप भुजा का आधा करेंगे तो मेरी त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक, जो क्या होगी, जिसकी माप क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। अब यहां से आपको सोचना था कि चतुर्थांश है, चौथांश से लगाते हैं तब भी आ जाएगा। और यहां से दिमाग थोड़ा सा अगर देखें, अगर लगाएं आप लोग, तो ये आपका 1 2 3 4 4 हिस्सों को मिलाएंगे तो सिर्फ एक वृत्त तैयार हो जाएगा। समझ? तो मैंने क्या किया? 1 चौथांश का क्षेत्रफल निकाल के बस केवल 4 से गुणा कर दिए, चारों का क्षेत्रफल आ गया है। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों को निकाल दिया हूं, आपका सिंपल क्या आ गया है? आंसर। ठीक, तो आई होप दैट दोस्तों आप ये भी प्रश्न को समझ गए होंगे। तो अब बचा हुआ आपका केवल लास्ट प्रश्न है, उसकी मैं चर्चा करता हूं ताकि आज जो है आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ठीक, चलिए चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 16 की। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को समझा के आपको बेहतरीन तरीके से बता के इसके बाद मैं आगे चलूंगा। ठीक है, ताकि आपका कोई भी डाउट नहीं रह जाए कि सर ये नहीं आया समझ में। इससे मैं क्वेश्चन को आपको उतार के पहले समझा लेता हूँ बेहतरीन तरीका से, इसके बाद आगे कुछ प्रश्नों की जो भी होता है चर्चाएं करते हैं ना, घटनाओं की। चलिए लिखते हैं सवाल नंबर आपका 16, देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए लिखा है एक वर्गाकार रुमाल पर। किस पर दोस्तों? लिखा है एक वर्गाकार, ये भी एकदम सेम क्वेश्चन की तरह लग रहा है। एक वर्गाकार लिखा है आपका रुमाल पर 9 वृत्ताकार, कैसी? 9 लिखा है 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। क्या बने दोस्तों? डिजाइन बने हैं करा, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या, कोई बात नहीं, घबराएंगे नहीं आप, जिसमें से लिखा है दोस्तों कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेमी है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए फिगर को बनाते हैं, देखते हैं क्या फिगर आपका कैसा दिया हुआ है। करा यह एक प्रकार का वर्ग है, तो कोशिश करते हैं दोस्तों कि एक वर्ग की आकृति बनाएं। लगभग हो गया है। इसमें बने हुए हैं 3 3 6 3 9 डिजाइन। ये आपका 1, ये आपका 2, इसके बाद ये 3, फिर नीचे से 1, फिर आपका ये 2, फिर आपका ये 3। चलिए लगभग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका, फिर इसके बाद नीचे से आपका 1, फिर आपका 1 2, फिर ये आपका 3। लगभग कर लीजिएगा आप लोग मैनेज। ठीक है, 3 इस तरह से डिजाइन है। अब इसके बाद इसमें कुछ इस तरह का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है।
फिर यहाँ से बना के यहाँ से 3 1 2 1 2 3 इस तरह से डिजाइन बना हुआ है। चलिए चलिए तो दोस्तों अब सवाल को थोड़ा सा पढ़ते हैं। और ये सवाल जो है 15वां का ठीक थोड़ा सा विपरीत है। उसमें आपको वर्ग की भुजा दिया था और पूछा था आपसे त्रिज्या का निकालना था, त्रिज्या का इसमें से, और इसमें दिया है त्रिज्या और निकालना पड़ेगा आपको दिमाग से वर्ग की भुजा क्या होगी। ठीक है, ठीक उल्टा है, बस केवल फिगर को चेंज कर दिया है। क्लियर। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? कह रहा एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक बने हैं, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। यानी दोस्तों इसका अर्थ है कि ये जो दूरी दिख रही है आप लोग को यहां से यहां तक, ये कितनी है? 7। क्लियर। 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये जो आकृति बनी है एक फर्स्ट क्लास की क्या है? वर्ग है। तो वर्ग की भुजा तो पता है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है कि प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। यानी दोस्तों यहां से लेके और यहां तक ये वाली दूरी मुझे दिया आपका कितना? 7 सेंटीमीटर। आप चाहें तो मुजबानी बता सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों देखिए ये 3 वृत्त है सीधा इसमें, तो ये आपके 7 और 7 7 14, 7 के 7 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पूरे 35, 7 छक 42। यानी इसका साफ साफ अर्थ है कि ऊपर से लेके और नीचे यानी वर्ग की जो भुजा आएगी वो आपकी आएगी 42 सेंटीमीटर। कितना आएगी? 42 सेंटीमीटर। ये मुजबानी आप चाहे तो बता सकते हैं, बट लेकिन इसको तरीका से बताएंगे। क्लियर। चलिए इतनी बात समझ आप लोग। यानी वर्ग की भुजा यहां से आएगी 42 सेंटीमीटर। आगे आपसे प्रश्न कह रहा है कि जो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए। शेष भाग का अर्थ जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये इनका बचा हुआ जो हिस्सा है उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या करेंगे? सिंपल, आराम से वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल के उसमें 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल निकाले थे। इसमें 9 कितने? 9 जो दिए गए आपके बने होंगे वृत्त या वृत्ताकार डिजाइन उनका क्षेत्रफल निकालेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से आपका क्या होगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं कि वर्ग की भुजा क्या होगी। क्लियर। उससे पहले देख लें क्या दिया है। भुजा निकाल दिया मैं 42 सेंटीमीटर, लेकिन मौखिक तरीके से निकाले। लिखित तरीके से देखा जाए तो लिखिएगा फटाक से पहले हल। लिखिएगा दिया है, दिया है क्या दिया दोस्तों? दिया है कि वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या, और वृत्ताकार डिजाइन की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? त्रिज्या आपकी है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो अब यहां से क्या करेंगे आप कि अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास कितना होगा? व्यास की बात करेंगे तो 2 गुणे क्या होता है दोस्तों आपका? त्रिज्या। 2 गुणे त्रिज्या का क्या अर्थ है सर? 2 गुणे त्रिज्या का अर्थ है व्यास बराबर 2 गुणे 7 यानी कितना आएगा आपका? 14 सेंटीमीटर। यानी एक वृत्त का व्यास क्या आएगा?
14 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने वृत्त आएंगे, व्यास आएंगे, एक वृत्त, दो वृत्त, तीन वृत्त, और तीन वृत्त में व्यास कितने बनेंगे, 1 2 3। तो क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की दोस्तों भुजा बराबर 1 2 3, 3 गुणे वृत्त का व्यास, कितना, वृत्त का व्यास, तो 3 को 3 गुणे, एक वृत्त का व्यास दोस्तों कितना आपके पास है, ये सर मेरे पास है 14, कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा 14 या क्या आ जाएगा आपका दोस्तों 42 सेंटीमीटर, ये आएगा क्या, वर्ग की क्या भुजा। क्लियर, इस तरीके से। और कहने के बहुत सारे तरीके, ये मैंने 60 तरीका यूज किया कि 3 गुणे आपका वृत्त का व्यास यानी 3 गुणे 14, 14 या 42 सेंटीमीटर। क्लियर, ये आ गया आपकी क्या, वर्ग की भुजा ए। ठीक, और तुरंत इसी वक्त ही आप निकाल लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या लिखेंगे आप, सिंपल रटे में आप लोग कि क्या होता है आपका भुजा का स्क्वायर। भुजा का मतलब कितना दोस्तों, ये लिखे कितना 42, तो 42 से क्या कर देंगे आप लोग स्क्वायर, यानी क्या लिखेंगे सर 42 गुणे आपका क्या 42, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 42 में करते हैं 42 से तो 2 दूना के आपका 4, 4 दूना के 8, मल्टीप्लाई बाई 4 दूना के 8, 4 और 4 चौको कितना 16, ये आपका 4 8 8, 16 को 6, 6 कितना 7 और आपका 1, यानी कितना आएगा, आएगा 1764 दोस्तों सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। कितना आएगा 1764 आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे आप, 1764 सेंटीमीटर इसका आ गया आपका। अब इसके बाद दोस्तों आप निकालिएगा 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, या वही बने हुए डिजाइन का, वृत्ताकार डिजाइन का ना, तो लीजिएगा वृत्ताकार, एक वृत्ताकार डिजाइन का ना, एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और यहाँ आर क्या होगा दोस्तों आपको दिया ही है 7 और गुणे 7। देखिए सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी तरीके से भुजा को निकालना ही बड़ी बात थी, सवाल तो आसान हो चुका है इसके बाद। ठीक, चलिए तो यहाँ पे से 7 से आपका 7 क्या होगा कैंसिल, तो आएगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 1 15, यानी 154 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ये क्या आएगा एक वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। अब आपको निकालना है 9, तो लीजिएगा 9 वृत्ताकार, लिखिएगा क्या लिखेंगे 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्या दोस्तों, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे 100 कितना आपका 54। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौको 36 को 6 हाथ में लगा 3, 9 5 45, 46 47 से कितना होगा 48 को 8 हाथ में लगा 4, तो 9 एकम 9 और 9 4 कितना होगा आपका 13, यानी 1386 मात्र लिखेंगे सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। तो ये आपका आएगा 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 1386 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। क्लियर, अब इसके बाद सिंपल आप लिख दीजिएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या होगा सर यहाँ पे छायांकित भाग का शेष पूछा आपसे ना, सॉरी, तो लीजिएगा यहाँ से शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या दोस्तों, माइनस 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे 9 वृत्ताकार डिजाइन का क्या लिखेंगे क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल आया कितना 1764 और माइनस ये आएगा 1300 कितना आपका 86, 1386 माइनस कर लीजिए, 1764 में से घटाते हैं 1386, यहाँ से लेंगे 14, 14 में से दोस्तों जाएगा आपका कितना 14 में से 6 जाएगा आपका आएगा 8, यहाँ बचा है 5, हासिल लेंगे 15, 15 में से 8 गया आपका दोस्तों आएगा 7, फिर यहाँ बचा है 6, 6 में से 3 गया आपका आएगा 3 और एक काम खत्म, यानी आएगा 378 सेंटीमीटर का क्या स्क्वायर। ठीक, 378 सेंटीमीटर का स्क्वायर और यही रहा आपका क्या आंसर। ठीक, तो दोस्तों आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। तो अब चर्चा करेंगे नेक्स्ट दिन आपके सवाल नंबर दोस्तों जो है
नए प्रश्नावली की स्टार्ट करूंगा और नई प्रश्नावली आपकी होगी सी के बाद डी। ठीक, तो आई होप दैट आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। और दोस्तों यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।